हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जप टॉक में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जप जो है उसके बैकग्राउंड में हमारा कुछ ना कुछ भावना होता है। तो हरिदास ठाकुर का भावना था कि हे भगवान, इस संसार के जीवों पर करुणा करके इनका उद्धार करने के लिए आप जो है इस भौतिक संसार में अवतार लीजिए। तो उसी प्रकार से जो है हमारा भी कुछ ना कुछ भावना होता है। तो हमने बताया था 3 प्रकार से जप को डिवाइड किया जा सकता है। त्रिगुणात्मिका जपा, सत्वगुण की स्थिति में, रजोगुण की स्थिति में और तमोगुण की स्थिति में, और शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम जो है उसमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जप किया जाता है। तो कई सारे माता जी प्रभु जी का प्रश्न था कि फिर हम जो है नाम लेते हैं उसमें कुछ डिमांड नहीं कर सकते क्या, कुछ मांग नहीं सकते क्या, या जो मांग रहा है उसको जब छोड़ देना चाहिए क्या? ऐसा करना चाहिए कि अगर सबसे अच्छा नहीं कर पाए तो करे ही नहीं। बेकार तरीके से करने से क्या अच्छा है, क्या फायदा? कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, बोले खराब करने से अच्छा है करो ही मत, करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो करो ही मत। इस प्रकार का एक धारणा है जो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। पर वास्तव में जो है भगवान से मांगना गलत नहीं है। भगवान बोलते हैं कि जो मांगना है मुझसे ही मांगो। अगर कुछ इच्छा भी है ना तो भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ है कि हम बिना किसी भौतिक इच्छा के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हरि नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल सेवा का इच्छा करें कि हे भगवान हमको आपकी शुद्ध भक्ति में सेवा में लगाइए। पर अगर कुछ इच्छा आती है और तो उसको जो है इधर उधर मांगने से अच्छा है भगवान से ही मांगा जाए। उसके लिए अलग से किसी देवता की उपासना करना या और कुछ विधि विधानों का, कर्म कांड का पालन करना, उसकी आवश्यकता नहीं। अगर किसी भक्त का इच्छा है तो उसको भगवान के सामने रखना चाहिए। तो भगवान उसका क्या करेंगे? भगवान जो है हमारे परम सुहृद है। सुहृदा सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो जो है वास्तव में हमारा हित चाहने वाले हैं। अगर कोई वास्तविक हित चाहता है तो वो केवल कृष्ण ही है जो हमारा वास्तविक हित चाहते हैं। तो इसलिए अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान जो है हमारे हित के लिए जो उचित है वही हमको प्रदान करते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण कहे आम भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ा मूर्ख। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार जो है मेरा भजन भक्त करता है और विषय सुख मांगता है। वो कैसा है? जैसे अमृत को छोड़कर विष का डिमांड कर रहा है। विषय विषम विष सतत खाइनु। विषय जो विषय भोगों की तुलना विष के समान की गई है। सामान्य विष से भी खतरनाक बताया गया है। सामान्य विष अगर कोई खाता है तो एक बार मर जाता है, पर अगर कोई विषय रूपी विष का सेवन करता है तो जन्म जन्मांतर तक मरता ही रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहेगा, कई जन्मों का जो है तैयारी कर लेता है। तो इसलिए जो है इसको भगवान बोलते हैं कि वो विष मांग रहा है मुझसे कि मेरे को विष दे दो। तो अगर कोई अपने माता पिता को बोले कि मम्मी पापा मैं आपका प्रिय बेटा हूँ, मेरे को जहर दे दो, मैं खाऊंगा इसको, तो कोई देगा? तो भगवान बोलते हैं कि वो मूर्ख है इसलिए विषय मांगता है और जहर के समान है, उसका नुकसान करने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, सामान्य देवता से अगर कोई मांगेगा तो क्या करेगा? देवता उसको दे देगा। ठीक है, जो आपको विषय सुख चाहिए ले लो, ये सेवा कर दो ना, ये काम करो, तो आदान प्रदान। इसलिए उनको बिजनेसमैन की तरह तुलना किया गया। जैसे कोई दुकान वाला है, उसको अगर छोटा बच्चा भी जाएगा 5 साल का, बोले 10 रुपए लो, ये सिगरेट दे दो, तो दे देगा। कोई बड़ा व्यक्ति जाएगा तो भी दे देगा। पर जो है कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसी चीजें नहीं देगा जो कि उसके लिए नुकसानदायक है। तो भगवान जो है हमारे परम पिता है, परम सुहृद मित्र है। कोई भी भला चाहने वाला व्यक्ति ऐसी चीजों में रोकेगा जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, जो अहित करने वाली उसके लिए मना करेगा। तो ऐसे ही भगवान जो है क्या करते हैं? भगवान बोलते हैं वो तो मूर्ख है पर मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। आमी विज्ञ मूर्ख विषय के निधिब, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा।
बोले वो मूर्ख है इसलिए विषय मांगता है, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं उसको ऐसी चीज़ें देता ही नहीं जो कि उसके लिए नुकसानदायक है। तो भगवान से अगर हम माँगेंगे तो इसमें हमारा सबसे बड़ा लाभ है कि अगर हमने कुछ गलत डिमांड भी कर दिया, जो अनुकूल नहीं है, जो हमारे लिए ही घातक है, ऐसी अगर इच्छा भी करेंगे, तो भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे। या जिस स्तर पर हम चाहते हैं, उस स्तर पर पूरा नहीं करेंगे, जिससे कि हम भ्रमित ना हो जाए, जिससे कि हमारा नुकसान ना हो जाए, हम अपने जीवन के लक्ष्य से भ्रम को भूल ना जाए। भगवान उतना ही पूरा करेंगे जितनी हमारी भक्ति के लिए, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, या फिर बिल्कुल ही पूरा नहीं करेंगे अगर गलत है तो। रावण ने जो है प्रार्थना किया ब्रह्मा जी से कि मैं ये वरदान चाहता हूँ, ब्रह्मा जी ने दे दिया। ब्रह्मा जी के नाम का जप किया, और भी कई सारे असुर हुए, उन्होंने बाणासुर था, शिव जी ने उसको 1000 हाथ दे दिए। वो संभाल नहीं पा रहा था उनको, समझ में नहीं आ रहा था कैसे उपयोग करूं। और भगवान के जो भी भक्त हुए, भगवान ने उनको दिया, तब दिया जब जाके वो उसको सहन करने के योग्य हो गए। उससे जब जाके उनको कोई विचलन नहीं हुआ। जैसे सुदामा जी को सारा धन संपत्ति दिया, और जानते थे भगवान कि ये जो है धन संपत्ति लेके मुझे भूलेगा नहीं। ध्रुव महाराज को पूरा राज्य दे दिया, कब दिया? जब वो शुद्ध हो गए। तो भगवान जो देते हैं वो ऐसा देते हैं कि वो शाश्वत रूप से लाभदायक होता है, और जो है हमको बिल्कुल भी इस संसार बंधन में फंसाता नहीं है। तो इसलिए हमको अगर कुछ मांगना भी है ना, तो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। सबसे अच्छा प्रार्थना तो यही है कि भगवान से बोले कि हे भगवान, जैसे सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हिता हित किछु नहीं जानी। बोले मेरा किस में हित है, किस में अहित होगा, मैं जानता नहीं। आप कृपा करके मुझे ऐसी जो भी दो, इस प्रकार से दो कि मैं आपसे जुड़ा हो रहा हूँ, आपको भूलूं नहीं। ऐसा कुछ मत दो जिससे मैं आपको भूल जाऊं ना। भगवान से, भगवान अच्छे से जानते हैं, कृष्ण सबसे अधिक बुद्धिमान है। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। हम इसमें भ्रमित हो सकते हैं, पर वो कभी भ्रमित नहीं होते। उनके अंदर 4 प्रकार की कमियां नहीं है, इसलिए उन्हीं को चुनाव करने देना चाहिए। उन्हीं से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप ही दे दो जो देना है। हमारा तो इच्छाएं जो है बदलता रहता है, कभी ये मांगते हैं, कभी वो मांगते हैं। पर अगर कुछ इच्छा आता है तो भी भगवान की शरण में जाना चाहिए, और किसी की शरण में जाने का आवश्यकता नहीं। और इसी को अनन्य भक्ति बोला जाता है, इससे भगवान आकर्षित होते हैं। तो जब जब करते हैं, कोई इच्छा आता है तो ज़्यादा परेशान होने का आवश्यकता नहीं है, जब छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। खराब करना अच्छा है नहीं करने से। भगवान का नाम ध्यानपूर्वक करना सबसे श्रेष्ठ है, निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे श्रेष्ठ है। पर अगर कुछ इच्छा आता है तो भी माला छोड़ना नहीं है। किसी भी प्रकार का विचार आए, चाहे मन करे ना करे, भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं करने से कई गुना, लाखों गुना ज्यादा फायदा है करने से। तो इसलिए चाहे तमोगुनी जप हो, चाहे रजोगुनी जप हो, चाहे सत्वगुनी जप हो, जप करते रहना है। जप करने से ही ये शुद्ध होगा। कोई ध्यानपूर्वक जप करना चाहता है तो उसका तरीका क्या है कि वो जप करता रहे। अगर जप छोड़ देगा तो फिर ध्यानपूर्वक क्या कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यानपूर्वक का तो ऑप्शन ही नहीं रखा अभी। कुछ समस्याएं आएंगी, पर अगर करता रहेगा तो फिर धीरे धीरे करके शुद्ध नाम की स्थिति में आ जाएगा। ग्रेजुअली, क्रमे क्रमे हबे उत्तम, धीरे धीरे जो है उत्तम स्तर पर आ जाएगा। तो इसलिए जो है हमको मन चाहे कुछ भी बोले, स्थिति चाहे कैसी भी हो, जप को छोड़ना नहीं है। कई बार भक्त भी बोल देते हैं, बोले इतना बेकार, इतना खराब करने से अच्छा है करो ही मत। तो उनका कहने का अर्थ ये नहीं कि अब माला छोड़ दो या जप करना बंद कर दो। इस प्रकार से कभी नहीं सोचना है। कोई भी बोले, हरि नाम को छोड़ना नहीं है। तो हरि नाम को हमेशा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन शुद्ध नाम के स्तर पर आ जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय।